हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो आपके परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि धारा घनत्व है वो क्या है। ठीक है, एकदम इस वीडियो को देखने के बाद एकदम आप खुश होकर के जाएगा, आपको 101% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी सब्सक्राइब करना जब आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग बस पूरे ध्यान से क्लास देखेंगे ना, 5 मिनट से कम ही लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। धारा घनत्व है वो है क्या, और साथ में फॉर्मूला भी बताऊंगा, बीमा भी बताऊंगा, मात्रक भी बताऊंगा, साथ ही साथ फिगर तो समझ जाएगा, तो आपको परिभाषा कभी रटना नहीं पड़ेगा। और मैं पढ़ाता हूं, कभी रटने की जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको परिभाषा याद होगा। देखिए धारा घनत्व यानी कि करेंट डेंसिटी है, वो है क्या, कहता क्या करेंट डेंसिटी यानी करेंट यानी कि एक बार सोचिए धारा घनत्व। तो धारा घनत्व को जानने से पहले एक चालक होता है, उसके बारे में जान लीजिए। ये क्या है, चालक। जैसे कि आपके घर में लाइन बिजली आता है, उसी को कहा जाता है चालक। क्या कहा जाता है, उसी को चालक कहा जाता है। हाँ, तो वही चालक आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, वही आपका चालक है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं, चालक। तो देखिए इसका परिभाषा क्या कहता है, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल। आप कहोगे इकाई क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी चालक का इकाई क्षेत्रफल ये होता है, जैसे कोई भी चीज होता है, मान लीजिए यही पेन की बात किया जाए प्यारे स्टूडेंट्स, तो इनके पेन का पिछला जो भाग आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या तो इसी को बोला जाता है इकाई क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है, इसको इकाई क्षेत्रफल। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो बस इतने याद रखना है, ये वाला दोनों तरफ जो भाग दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से, यानी किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को, यानी परिभाषा ये है कि किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा, धारा का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्यू, सॉरी आई, धारा का मतलब आई, यानी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के, या किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। या बोल सकते हैं किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से, यानी यहां से इस चालक में जो आवेश प्रवाहित होगा, इसी को धारा घनत्व कहेंगे। परिभाषा काफी ज्यादा आसान है। पहले बात तो इसको जे सदिश से सूचित करते हैं, जे से इसको जे बराबर लिख देंगे। परिभाषा में ये आपको बोलना है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या बोल सकते हैं कि किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा, इकाई का मतलब बोलेंगे ना तो नीचे से देखिएगा, इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा, या तो यहां से देखेंगे कि किसी चालक से इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और इसको जी सदिश से सूचित करते हैं, यानी इसको जो है जे वेक्टर से सूचित करते हैं। कौन सा वेक्टर, जे वेक्टर से सूचित करते हैं। और जे वेक्टर बराबर आई बटा ए होता है। मात्रक बीमा सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और पहले बात इसको आपको याद रखना, यह हमेशा सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि, फैक्टर क्वांटिटी का होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, यह एक सदिश राशि होता है। और मान लीजिए किसी चालक तार से, मान लिया किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। माना ना, मैंने तो शुरू में मान लिया था। मान लिया किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इससे प्रवाहित धारा क्या है, आई है। तो धारा घनत्व बराबर फॉर्मूला देखिए, धारा घनत्व बराबर क्या हो गया, आई बटा ए हो गया। यानी ओवरऑल देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो जे बराबर फॉर्मूला क्या बना, आई बटा ए बना। यही ना मैं फॉर्मूला सब में लिखा हूं, देखो तो चेक करके, यही फॉर्मूला ना है। यानी ये परिभाषा बोल रहा है कि किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। यह एक सदिश राशि होता है, ये भी आप लोग पॉइंट मार के लिख सकते हैं। और बाकी देखिए मात्रक भी में आपको कैसे निकालना है। ठीक है, देखिए मात्रक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, मात्रक निकालना है ना, तो उससे पहले आपको दिखा है ना, अच्छा ऊपर चले गया। देखो इसको मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला लिखना पड़ेगा। जे बराबर क्या होता है, तो जे बराबर आई बटा ए होता है। ठीक है, मात्रक हमको निकालना है, क्या चीज निकालना है, मात्रक। देखो मात्रक कैसे निकालना है,
धारा का मात्रक क्या होता है? तो धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। आई का मतलब धारा होता है, पता है ना। और ए का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? मीटर स्क्वायर, यानी मीटर। यानी इसका मात्रक देखा जाए तो एम्पियर मीटर की घात कितना हो जाता है? -2। ठीक है, ये हो जाता है, क्योंकि एम्पियर मीटर जाएगा स्क्वायर ऊपर में तो -2 हो जाएगा, तो ये मात्रक हो गया। अब विमा देखा जाए प्यारे स्टूडेंट्स इसी सूत्र से, तो विमा देखिए क्या होता है। तो देखिए सबको पता है कि आवेश यानी धारा का विमा क्या होता है? तो धारा का विमा ए होता है। और यहाँ पर 200 जो क्षेत्रफल होता है उसका विमा क्या होता है? एल स्क्वायर होता है। यानी इसका विमा जो है ए एल की घात -2 हो जाएगा। ए एल की घात -2। तो ये आपका भीमा भी हो गया प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े या नोट्स खरीद करके तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग को पहले तो ग्रुप में जुड़ना है। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैसेज करके बोलेगा कि हमको नोट्स चाहिए 399 वाला। ठीक है, पूरा आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों, बस मेहनत करके पढ़ना है। और ग्रुप में ज्वाइन होना बिल्कुल फ्री है, आप लोग मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।